नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज के जो सेशन में हम बात करेंगे और आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीआरओ की एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। और जिन लोगों या जो लोग बीआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तोहफा के रूप में हम आपको ये सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको जितने भी जीके जीएस का अगर कोई भी क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पर जुड़िएगा। बीआरओ के कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करने चाहते हैं तो हमारे 24 आवर स्टडी सेंटर पे आप जुड़ सकते हैं और बैचे परचेज कर सकते हैं और बीआरओ क्लास भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी बोले तो कोई भी कंपटीशन हो या चाहे बीआरए हो या कोई भी हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप हम बैच को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज से करीब करीब हर एक दिन 10 से 12 क्वेश्चन हम करेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इससे जितने भी रिलेटेड होती है बीआरओ की क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 5 से 6 सेकंड दिया जाएगा और उसके बाद हल करेंगे। उसके बाद आप पहले करेंगे, उसके बाद हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन है, कौन हुआ था। तो हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पुर्तगालियों की अगर बात करें तो पुर्तगाली ने हमारे भारत को लूट लाट के चला गया था। इसने क्या किया था दोस्तों, भारत का जो है समुद्री रास्ता का खोज किया था और इन्हें इतना लूटा। और ये जब से आने लगे तो तब से क्या हुआ, भारत तहस नहस हो गए। ठीक है। तो बात करता है कि प्रथम वेबसराय की बात करें तो प्रथम डियाज की अगर बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, डियाज। तो डियाज ने, बार्थुलामा डियाज जो थे वो किसके खोज किए थे, ये केप ऑफ गुड होप को खोज किए थे। केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे। केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे। के होप की खोज किए थे। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो ये जो है मेरे सॉरी, ये जो है दोस्तों, ये जो अफ्रीका है यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। क्या है, केप ऑफ गुड होप है। ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर मिलेगा आपको, केप ऑफ गुड होप मिल जाएगा। वास्को डी गामा जो थे, आप बात करेंगे, ये समुद्री रास्ते से आए थे आए थे भारत आए थे भारत भारत के समुद्री रास्ते से आए थे भारत की खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए। और ये खोजा भी। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, भारत की खोज किसने किया, तो लोगों कहते हैं वास्को डी गामा। लेकिन भाई साहब, वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से खोज की थी और हमारे भारत से ना बहुत जो यूरोपियन देशे हैं वहां से बहुत पहले से ही व्यापार हो रही थी। लेकिन कहा जाता है कि यूरोपवासियों ने वहां रास्ता बंद कर दी थी, जिन कारणों से पुर्तगालियों सबको या यूरोपियन सबको क्या करना पड़ा, समुद्री रास्ता खोज करनी पड़ी। किसके लिए, तो भारत से व्यापार करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अल्टीमेडा जो थे दोस्तों, ये प्रथम व्यवसाय भारत आए थे। उसके बाद ये आए थे 1505 में आए थे। ठीक है। उसके 1500 अल्बुकर्क आया 1509 में, 1509 में आए थे मेरे प्यारे दोस्तों। और ये गोवा को आदिल शाह से जीता था। गोवा को किससे जीता था, आदिल शाह से। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा, अल्मीडा होगा। क्या होगा, अल्मेडा, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है। सेकंड वायसराय अल्बुकर्क थे। ठीक है। इसके बाद जो था, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था अल्मीडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको आंसर देखिए दोस्तों, ठीक है ना, तो आंसर दिख जाएगी। इसलिए आप देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुगली का, ये आप पढ़ें खुद और इनका आंसर देने का कष्ट करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर ले, बंगाल की खाड़ियों में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे, तो हम बात कर लेंगे दोस्तों, पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे, पुर्तगाली किया करते थे। कौन करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये पुर्तगाली किया करते थे। कौन करते थे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की जो खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। और ये क्यों करते थे, पुर्तगाली जो है आखिरकार बंगाल में डकैती क्यों करते थे, क्यों देखिए उस समय जो था मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस समय में क्या था,
बहुत सारे यूरोपियन कंपनी हमारे भारत में आ चुके थे, ठीक है। और ये डकैती करते थे, जो जहादे जहादे से जो माल ले जाया करते थे उनको ये डकैती कर लेते थे। तो कौन हो गए दोस्तों, ये पुर्तगाली किया करते थे। बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करते थे, तो पुर्तगाली का, ठीक है, पुर्तगाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किसे जहांगीर खान की उपाधि दी थी, किसे दी थी मेरे प्यारे दोस्तों, सम्मानित किया था। तो हम बात करेंगे, देखिए इसके हॉकिंग्स को दिया गया था। किसको दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, हॉकिंग्स को दिया गया था। तो हॉकिंग्स को दिया गया था, क्या किसको दिया गया था, हॉकिंग्स को दिया गया था। सर थॉमस रो को नहीं दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था हॉकिंग्स को। देखिए अंग्रेज जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर की तरह जहांगीर, देखिए फिर से क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, जहांगीर साहब ने किसे खान की उपाधि दी थी, तो किसे दी थी, तो हॉकिंस को दिया था, ठीक है, दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी, ठीक है। आप बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली आया था, उसके बाद ये सब आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, वह 1632 में आते हैं। कितने में आते हैं, 1632 में आते हैं। 1600, देखिए सबसे पहले बिहार की, देखिए सबसे पहले पहले की बात करें, सबसे पहले की बात करें तो आया था पुर्तगाली। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे दोस्तों, पुर्तगाली, बिहार में, ठीक है। बिहार में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद इन्होंने किया, उसके बाद देखते हैं डचो जो होते हैं डच, उसके बाद डच जो है मेरे प्यारे दोस्तों, 1632 में पटना में एक कारखाना बनाया, ठीक है। कहाँ पे, पटना में एक कारखाना बनाया, ठीक है, कारखाना बनाया। और कहाँ पे बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बनाया नेपाली कोठी में, नेपाली कोठी में बनाया। कहाँ पे, नेपाली कोठी में बनाया। और आज के समय में मेरे प्यारे दोस्तों, आज के समय में इसे पटना का क्या कहा जाता है, पटना का कॉलेज कहा जाता है। पटना के कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है जाना जाता है, ठीक है। और बात करते कब आया था, 1632 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आप सबसे पहले बिहार की अगर बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पे आए थे। और उसके बाद फैक्ट्री की क्रम की अगर बात करें, आए थे तो पुर्तगाली ही सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे डच पूछ रहे हैं तो डच आए थे 1632 में, पटना में कारखाना स्थापित किए। और आज के समय में इनको क्या नाम दिया जाता है, पटना कॉलेज के नाम से। और ये सबसे पहले कहाँ पे, नेपाली कोठी में यह स्थापित की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, और तत्कालीन कारण क्या था। देखिए दोस्तों, तत्कालीन कारण की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या था ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध तत्कालीन कारण क्या था। देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदी था, ये मुख्य कारण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, मुख्य कारण हो जाएगा, ये मुख्य कारण हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की गंज, ये भी मुख्य कारण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन पूछ रहा है हमें, मुख्य कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य कारण हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कर्नाटक युद्ध में तत्कालीन कारण क्या थे। तो तत्कालीन कारण निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण करते थे। ये भी पुर्तगाली, इससे पहले बताया कि हुगली हुगली खाड़ी में, सॉरी, हुगली की जो खाड़ी था, बंगाल की खाड़ी में वो था, वो खाड़ी जो था वहां पर क्या कौन जहाजों को लूटता था, तो वो पुर्तगाली। और उसी तरह से अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को जहाज लूटने का काम किया, ठीक है। और वही लूटते थे, तो यही था तत्कालीन कारण था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों,
बीआरओ की अगर बात करें तो उतनी टफ क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मन शांत करके इन क्वेश्चनों का हल करते हैं तो आपसे सारा बन जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे मेरे पास दोस्तों। देखिए 1760 में, 1760 की अगर बात करें, 1760 की अगर बात करें, देखिए 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? किसके खिलाफ लड़ा गया था मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये? 22 जनवरी 1760 में हुआ था, ठीक है। ये देखिए वांडीवास का युद्ध सब 22 जनवरी 1760 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें जीता जो है अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी, ठीक है। और जीत हासिल करने के लिए फ्रांसीसी ने अपने जितने भी फैक्ट्री और थे और इनसे भी बेच लिया और इनको ही दे दिया गया है। कुछ इनके कब्जा में आ गया और फ्रांसीसी ने, और कहें तो इनकी बेटी से शादी हो गई जिन कारणों से, और फ्रांसीसी वाले को दे दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को स्थान पर हराया था? स्वाली स्थान पर हराया था। किसे हराया था? बात कर लेते हैं किसे हराया था, वो देख लेते हैं। चलिए देखिए। अरे भाई क्या आ गया? चलिए ये भी बहुत प्रॉब्लम देती रहती है। चलिए बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? हम बात कर लेते हैं पहले स्वाली। ये स्वाली जो स्थान था दोस्तों, वो कहाँ पर था? इसकी बात करें तो ये गुजरात में थे। गुजरात में थे। कहाँ पे थे? गुजरात में। और गुजरात के किस शहर में थे? तो ये सूरत शहर में थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों? सूरत शहर में। स्वाली की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कहाँ पे थे? गुजरात के कहाँ पे? गुजरात के सूरत शहर में थे। दोस्तों अगर देखिए दोस्तों, कमेंट भी किया किया करें दोस्तों, ठीक है। कमेंट भी किया करें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। ये हुआ था गुजरात के स्वाली का युद्ध जो हुआ था, ये 29 से 30 नवंबर में हुआ था। और ये जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ये जो हुआ था समुद्री तट पर हुआ था। और समुद्री तट पर जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये समुद्री तट पर किसके बीच में होगा? तो नौसैनिक युद्ध था ये। इसे क्या कहते हैं? नौसैनिक युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसैनिक युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नौसैनिक युद्ध कहते हैं। तो इनको कौन है था? तो थॉमस रो। कौन कौन मेरे प्यारे दोस्तों? थॉमस वेस्ट ने दोस्तों। किसने? थॉमस वेस्ट। बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? थॉमस वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लें। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों ने सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्त की थी। वो था मेरे प्यारे दोस्तों, वो था क्या? बिहार। उस क्षेत्र का देखिए, बिहार में सोरा उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में हुआ करता था, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में अगर सोरा की अगर बात करें, तो सोरा जो था, पहले ये बात कर लेते हैं सोरा क्या होता है। देखिए सोरा एक नशे मुक्त था, जिसे शोषण क्रिया में, जिसे एक सोरा कहाँ है? अफीम। अफीम और सोरा, ये जो है दोस्तों, इसे शोषण शोषण क्रिया, शोषण संबंधी में उपयोग किया जाता था, शोषण संबंधी में। और मांसपेशियों को आराम देने के लिए, मांसपेशियों को मांसपेशियों को आराम देने के लिए प्रयोग किया जाता था। आराम देने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। सोरा लेकिन प्रयोग किया जाता था, लेकिन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में जो था, और यूरोप वाले जो थे वो कहाँ से करते थे? तो वो करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो करते थे बिहार से। क्या? कहाँ से दोस्तों? बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आप बात करेंगे, अभी भी जस्ट ही बोला है कि बिहार होगा इसका आंसर। क्या होगा? बिहार होगा इसका आंसर। क्या होगा? आपको देखिए क्वेश्चन को जो होता है रिपीटेशन होता है, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन एक ही होगा, उनको अलग ढंग से पूछ दिया जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनको आप फंसना नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इनका भी आंसर क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, गुजरात में तो ये था ही नहीं, असम भी नहीं था दक्षिण भारत में। ठीक है, ये इसका भी क्या आंसर क्या होगा? बिहार होगा। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपमहाद्वीप किसे बनाया गया? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया गया। मोहम्मद राजा खान को बनाया गया। देखिए दोस्तों, हम प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और इसी 10 क्वेश्चन में आपको कभी भी आपको देखने का मन हो कभी भी देख सकते हैं। कोई भी टाइम नहीं है, 5 से 6 मिनट लगेगी इनको देखने में और आपका जो है काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाए, हम कल से इनसे आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।